पोजीशन हासिल करके आना चाहिए। बड़ा विषय अपने मन को दे दीजिए। आप लोग दे सकते हैं, आप लोग बड़ा विषय दे दीजिए। आप लोग कि रैंक क्वालिफाई करेंगे, नया टारगेट्स जीत कर आएंगे, कुछ करके आएंगे, वहां पे खाली हाथ नहीं आएंगे वहां पे। तो एक मन को आप विषय दे सकते हैं और सेल्फ टॉक आप लोग कर सकते हैं। और सेल्फ टॉक करेंगे तो उससे आपको आत्मबल मिलेगा। कई बार आप रहे होंगे, देखे होंगे आप लोग कि हम लोग गांव देहात में रहेंगे और अंधेरे में जाते हैं कई बार कोई गली मिल गया, बगीचा मिल गया और रात है अंधेरी, डर लग रहा, तो अकेले गाना गाने लगते हैं। कोई है नहीं, फिर भी गा रहे हैं। कोई है नहीं, डर लग रहा है, तो खुद गाना गा के खुद मोटिवेट कर रहे हैं। हेलो, अपने गा के खुद गलत फहमी सिखा रहे हैं। 2 आदमी ऐसा किस साथ हुआ जो कहीं डरे हो, जरूर गुनगुनाए हो। चलिए तालियां मजा गुजरे। तो मन को एकदम नहीं जाता है, तो वैसे ही आप बोलना शुरू करो खुद ही, आई एम चैंपियन और आई एम डायमंड। बोल सकते हो आप लोग? यस। आई एम चैंपियन और आई एम डायमंड। वहां जीत के आऊंगा, कुछ मुकाम हासिल करके आऊंगा। और मोहम्मद अली की तरह आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैंपियन, अपने नाम के आगे खुद ही वो ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली लिखता है। मोहम्मद अली मुक्केबाज खुद ही ग्रेटेस्ट लिखता है, कोई दूसरा नहीं बोला, खुद ही लिख दिया द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। और मैच खेलने से पहले बोलता हूँ ट्रॉफी वहां रखा हुआ हमारा है। तो आपको भी बोलना चाहिए सर आ रहा हूँ आगरा जरूर, भले आपको जो फूल माल्यार्पण की व्यवस्था करेंगे वो कितना भी खाई तो सब मेरे ही गले में पड़ने वाला। समझ आया कि नहीं आप लोग? झूठ से भी सच पैदा हो जाता है। हेलो जी, झूठ से क्या पैदा होता है? सच। तो अभी झूठ बोलो, क्या चैंपियन, डायमंड, बड़ा बड़ा जो भी बनना चाहते हो, झूठ है अभी, लेकिन बोलो तो आप। तो मोहम्मद अली रिंग में आते थे, प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते थे और कोच बोलता था कि किडनी नहीं मारना, यहाँ पर नहीं मारना, बोलता था सब इसको आज मिटा दूंगा, मिट्टी में गाड़ दूंगा। इतना बोल रहा था, अगला सुन के साला बेहोश हो रहा था। बड़ा पागल टाइप था, जब लड़ता था पहले डरता था कि मार देगा। तो मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट लड़ता था। बोलता था कि मैं अपने रूम में जब बटन बंद करने जाता हूँ तो लाइट बाद में बजती, उससे पहले मैं बेड पे होता हूँ। बिजली से तेज सी गति है, इतना बोल वाला था, बस बोलता था, बोलने में दस्तक फैला देता था। तो आप लोग बोल सकते हो कि नहीं बताओ? दाड़ सकते हो आप लोग? और यही बोल बोल के मोहम्मद अली भाई साहब 61 मैच लड़े, 56 जीते। बोलो मैं भी सर इस बिजनेस का डायरेक्शन का इतिहास बदलने में तैयार है। घर की गरीबी मिटाओगे, उम्र ज्यादा हो कम हो कैसा भी हो, जोश में आओ और बैलगाड़ी छोड़ दो आप। क्योंकि मैंने कहा ना ये सच से झूठ से सच पैदा हो जाता है। जैसे आप लोग मान लो सिनेमा थिएटर में बैठे हो आप लोग, अब यहाँ पे मूवी चले, हेलो यस, यहाँ पे क्या चले? मूवी। और फिल्म कौन सा चल रहा है? भगत सिंह पे मूवी चल रही है, देशभक्ति मूवी है भगत सिंह पे। और आप देख रहे हैं और शहीद भगत सिंह की फांसी हो रही है। अब जितने भी दर्शक बैठे रहेंगे ऐसे सीन को देख कर रोएंगे कि नहीं रोएंगे, जरा बताइए, बोलिए। आंसू आ जाएगा और देशभक्ति जाग जाएगी। अब इस पे पड़ताल करते हैं हम लोग कि जो मूवी नहीं खाली पर्दा है। तो देखो जो रो रहे थे देखिए का है खाली, और एक भाई साहब ऊपर से बैठ कर लेंस मार रहे हैं। 2 चीज। और जो इसमें एक्टिंग किए हैं वो बॉलीवुड का छिछोरा के एक नंबर लुच्चा है। उसका दूर दूर से खानदान में नाता नहीं है कहीं शहीद होने से। वो एक्टिंग करके शहीद भगत सिंह की मार के लेटा हुआ रोड पर, दूर तक शहीदी से कोई नाता नहीं। फिर भी सब कुछ देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद आंसू आए कि नहीं आए?
आए कि नहीं आए जरा बताओ। तो झूठ से सच जैसा फीलिंग होता है कि नहीं होता है, बोलिए। Yes. तो अभी फीलिंग नहीं ले सकते हो, चैंपियन और डायमंड बने के मंच में पहुंच। वो कहानी मैं बार बार करता हूँ, फिर दोहराता हूँ। दो कपल सोए थे, एक ही लग सोए थे। उसकी औरतिया बोली, हाँ जी, मान लो एक लड़का पैदा हो जाएगा तो कहाँ वो सोएगा। तो उसका हस्बैंडवा कहा, दोनों सट के सोए थे। तो उसका हस्बैंडवा खिसक गया थोड़ा इधर, कहाँ बीच में सोएगा वो, कहाँ सोएगा, थोड़ा सा खिसक गया इससे। फिर उसने बोला कि मान लो बात होती रही रात भर, कहाँ मान ले ठोर हो गया था। होएगा तो 3 साल में होगा, तो आज कह रही हो, तुरंत नहीं होगा, आज 3 हो गए, तुम्हारे एक और हो जाएगा, तब क्या करेंगे। बोले तब थोड़ा वो खिसक जाएंगे, बीचों में सो जाएगा, कहाँ होगा। तो बोली मान एक और आ गया तो जैसे खिसी के बता रहे, सो गए, बेचारा तखत से गिरा, धम से नीचे। बस ऐसे ही बोलने वाला था, यही तब तक गिरा धर्म से, और जैसे ही गिरा उसका टांग टूट गया। ऐसे नहीं हमको प्लान बता। अभी अस्पताल में भर्ती हो गया। और जब भर्ती हो गया तो लोग पूछे, बाबू हुआ क्या है, क्या बताएगा ये बता रहा है कि मत कुछ भाई, तो साला तीसरा बेटा आया ही नहीं, आने से पहले मोरा टंगुआ तोड़ गया। तो जो हो रहा था वो क्या था, बोलते क्यों नहीं, झूठ। कहाँ लड़के हुए हैं, कुछ नहीं, खाली बतिया कल्पना कर रही है। और ऐसा करने से जो टांग टूटा वो सच हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ऐसे आप बोलना, हम भी जब पहले शुरू किए थे, 1-1 साल तक कोई जुड़ी नहीं रहा है, जेब में अठन्नी नहीं है, टाई वही लगा घूम रहे हैं, जेब में किराया तक नहीं ऑटो का, और उसको समझा रहे हैं कि इससे आप करोड़पति बन जाएंगे। और आप कितना, मैं सर बस बहुत जल्दी रूबी बनने वाला है। ये जो बोल रहा हूँ ये झूठ है, अरे बोल बोल के झूठ किसमें तब्दील हो गया, सच में। सच, झूठ से सच पैदा हो जाता है। ध्यान सभी लोग कि नहीं, तो बोल सकते हो सभी लोग। तो आप बोलोगे कि आगरा में नंबर 1 मैं आऊंगा, या आगे जितना बड़ा काम होगा सबसे बड़ा काम किसका होगा, मेरा। ठीक, आपने कहा मेरा काम होगा। ये भविष्य है कि नहीं, तो भविष्य सच है कि झूठ, झूठ है। कौन सच है कौन बोल रहा, ज्योतिषी थोड़ी। भविष्य झूठ है, जो अपने पास नहीं वो क्या है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है, जो अभी हुआ ही नहीं है वो क्या है। तो आप बोले भविष्य में मैं नंबर 1 बनूंगा, इतिहास लिखूंगा, ये झूठ है। और आप अभी ये कहो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये क्या है, यह भी वही है, झूठ। सच बोल रहे हैं, ये भी भविष्य की बात है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गा गी गे नहीं पड़े हो, फ्यूचर टेंस पड़े हो नहीं। तो नहीं बनूंगा ये भी झूठ है, और बनूंगा यह भी, तो दोनों झूठ है। तो कौन सा झूठ चुनना चाहिए, बोलना शुरू करो ना, आई एम चैंपियन बनूंगा, इतिहास में दूंगा। दिक्कत ये है कि किसी में इतना बुद्धिमान बैठा हुआ, आजा कह लेता मैं नहीं बनूंगा, ये खुद अपना विरोधी है। इसको पहले इसी से लड़ाना पड़ेगा, फिर ये युद्ध जीत पाएगा ये। इसलिए इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और दिशा की इसलिए आवश्यकता है। इसको दिशा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऐसे नॉर्मल 2-4 घंटा के ट्रेनिंग की बात नहीं। अर्जुन है ना, अर्जुन की लड़ाई किससे थी, अर्जुन से कहा थी।
अर्जुन की लड़ाई यहाँ कौन थे? कौरव पांडवों से थी ना। लेकिन अभी वो लड़ नहीं रहा है, तो कृष्ण भगवान पहले इसको सेट कर रहे हैं, और सेट करने में 18 अध्याय और 700 श्लोक लग गया। और संजय वो सब प्रसारण कर रहे हैं। हेलो, हाँ, तो अर्जुन अभी नहीं लड़ रहे हैं, तो अर्जुन अभी जो इसके मन में है, ये वाला अर्जुन अभी नहीं लड़ पाएगा। तो नया अर्जुन, तो पहले इस अर्जुन को मार के गिरा देते हैं, तो नया जो अर्जुन होता है फिर वो इनको मार के गिरा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले जो आपके अंदर जो खोपड़ी में उल्टा पदार्थ बैठा हुआ है, पहले उसे नष्ट करना होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा नहीं होगा, ये बंद करो, बोलना शुरू करो, मैं इतिहास लिख कर रहूंगा सर। रहेंगे, बोलिए। और ये लॉजिक मैंने समझाया, जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैंने नहीं बोला कि रटो, बोलो 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 बोलो, मैं लॉजिक दिया हूँ। मैंने अभी तक रात के अंधेरे में आते हो और डर लगता, खुद गाते हो, तो कौन सुन रहा? खुद गा रहे, खुद सुन रहे, लेकिन फिर भी बल मिल रहा कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो अपने घर में एक बढ़िया संसाधन करेंगे और करोड़पति बन के दिखाएंगे, अपने परिवार को सुयोग बहुत बढ़िया। देखिए, सुयोग प्रार्थी के लिए इतना काफी है। सुयोग प्रार्थी के लिए इतना काफी है, इतना ही काफी है। अगर जैसी नियत वैसी नियति, नियति जैसी नियत वैसी नियति। अगर आप अलार्म लगाए कि सुबह 4:30 बजे उठ के जिम जाना है, अगर उठने का नियति है तो अलार्म काम कर जाएगा। अगर उठने की उठना ही है तब अलार्म काम करेगा, और अगर उठना नहीं है तो अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा। तो जिसको जिंदगी बदलना ही है, इतने में काम उसका हो जाएगा। जिसको बदलना ही है इतना काफी है, इतना एक बिजनेस बता दो सब करना इतना काफी है, काफी है। उसे उठना ही है। कई तो ऐसे होंगे जो बजने से पहले उठ जाएंगे, इसकी उठने की नियत वो बजने से पहले वो अलार्म को बंद करता है। अलार्म हमको क्या जगाएगा? हेलो, वो तो एक सिक्योरिटी के लिए डाल दिया था, वो तो सर ट्रेनिंग लेने में वैसे ही आ गया हूँ, मगर शेफ साहब का इतिहास लिख दूंगा मैं आ चुका हूँ। सच में आपको अमीर बनना है, सच में आपको खेल खेलना है, सच में नाम कमाना चाहते हो, सच में समाज में अपना छाप छोड़ना चाहते हो, सच में कुछ ऐसा कर जाने की नियत है, तो इशारा काफी है भाई। दुर्योधन जब जाता है तो जहां पानी है वहां घुस जाता है, दिखता नहीं, और जहां परछाई वहां धोती उठा के चल रहा है, और इसमें द्रौपदी जो है हंस देती है। इतना सुयोग प्रार्थी के लिए इतना ही एजुकेशन काफी था कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो। ये लेसन लेने के बजाय वो ये लेके जा रहा है बदला लूंगा, क्योंकि उस लायक है ही नहीं है कि ये ज्ञान ले सके। ये ज्ञान, ये नियत ही नहीं थी उसकी जग जाने वाली, उसकी नियत ही झगड़ा लड़ाई करने वाली। हेलो, तो जो सोने की नियत ही पहले लेके बैठे हुए, अलार्म का बजेगा वो नहीं बैठेगा तो पहले उसको लाठी ले बंद करेंगे, फिर सोएंगे, उठा फेंक देंगे उसको जैसे बजेगा, स्विच ऑफ कर देंगे, मोबाइल अगर बंद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष यहाँ सोने वाले बैठे हैं। तो
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्जुन जो है 700 श्लोक और 18 अध्याय में जगह था। एक व्यक्ति की कहानी बताता हूं। रज्जक पठान था, राजस्थान का, अच्छे परिवार था, धनी था, समृद्ध था, सब कुछ था, जलवा था। एक लड़की से प्रेम था, उसी से निकाह होने वाला था। बिल्कुल सेहरा वहरा लगा के एकदम बारात लेके जा रहा था। और उस जमाने में कवि थे दादू दयाल। कई लोग दिल्ली वाले नाम है सुने हुए जन्म में, बोलेंगे तो बड़ा ओल्ड नाम है। 152 को मोक्ष इन्होंने प्राप्त कराया अपने जीवन में, सबसे ज्यादा। हेलो, दादू दयाल जा रहे थे और रज्जक जो समृद्ध परिवार से लड़की से प्रेम कर रहा था, प्रेम विवाह होने वाला था, निकाह होने वाला था, बारात जा रही खूब गाजे बाजे के साथ में। रास्ते में दादू दयाल मिलते हैं रज्जक को, और जैसे ही देखते हैं इसको सेहरा बांधे हुए, बोलते हैं रज्जक तय गज्जब किया। रज्जक तय गज्जब किया, बांधा सिर पे मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर। रज्जक तुम कर क्या रहे हो? गज्जब किया यार, तुम आए थे किस काम के लिए, क्या कर रहे हो तुम? रज्जक तक गज्जब किया, बांधा सिर पे मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोर। इतने पर रज्जक को विजन क्लियर, कूद गया घोड़ा से, फाड़ के फेंक दिया सेहरा वाला। गुरुदेव काम हो गया, विजन क्लियर वहीं फेंक दिया। घराती बराती दौड़े, बोले हुआ क्या? ये हुआ क्या मात्र दो ही लोग जाने, एक तो रज्जक जाने, तो दादू दयाल बाकी भिड़िया क्या जाने, लटुरवे क्या जाने। समझ आया आपको? सुयोग प्रार्थी के लिए एक दोहा से काम चल जाएगा हम, और अर्जुन को 700 श्लोक में काम चलता है, तब विजन क्लियर होता है। और आजकल तो हमारे पंडित लोग अश्लोक सुना सुना खुदे मर गए, कोई नहीं जाना। इतना सुनाया कि लोग सुनना बंद कर दिए, एक नहीं जाग रहे हैं। तो एक सुयोग प्रार्थी होता है, दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक तो रज्जक टाइप से लोग पाए जाते हैं दुनिया में, और एक अर्जुन टाइप लोग पाए जाते हैं। हेलो, इसमें दो टाइप के लोग बैठे हैं। एक तो रज्जक वाले काम हो चुका है, मालूम नहीं कौन है, तो हमको पता है तो उसी को पता है। और तीसरा इसमें अर्जुन भी बैठे हैं, जो यहाँ अभी क्लियर नहीं होगा। 700 श्लोक 10 20 50 ट्रेनिंग लेगा, फिर माथा ठोकेगा, इतिहास लिखूंगा, इसमें बैठे होंगे। ये दो टाइप के लोग इतिहास लिखते हैं, और ये दोनों टाइप के इतिहास में बताता हूँ। रज्जक, मैं मेरा खुद इस बिजनेस में आगमन कैसे हो, तो मैंने बताया रोड चलते हुए, हेलो, कईयों सगे भैया को, पापा को प्लान दिखाने में करिया था 500 गाड़ी, और हमको दूसरे प्लान दिखा रहे थे, हम ज्वाइन हो गए। क्या है न विश्वास है, पैसा दे दिए भाई, अगर तो फरार कर लेता तो कर लिया, अनजान आदमी से बन के ग्राउंड बन गए। और सगे भाई कई साल से बिजनेस कर रहा, तरक्की भी ले रहा, अभी भी कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा, अभी डाउट चल रहा है इसका। ये अर्जुन है, इनको 700 श्लोक चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? 700 श्लोक चाहिए इसको। तो दो टाइप का आदमी आपको मिलेंगे आपके नेटवर्क में, एक तो रज्जक का तुरंत डिसीजन लेगा, और एक छोड़ना नहीं, अर्जुन है, खूब समझाएंगे, एक दिन वो भी निकल के आएगा, फिर कुरुक्षेत्र को जीत जाएगा। जैसे हमारे टीम में अर्जुन का उदाहरण शिवानंद मिश्रा देता है। हेलो, अर्जुन का उदाहरण शिवानंद मिश्रा से, और रज्जक का उदाहरण घनश्याम यादव देता है। घनश्याम यादव जय गुरुदेव भक्त मथुरा आए हुए थे, हम बीबी यादव जी को ले गए थे फंक्शन दिखाने। बीबी यादव बोले घनश्याम जी को, आइए जय गुरुदेव का सत्संग है यहाँ पे। सत्संग से साहब को बता रहे जय गुरुदेव का, बोलो इसे वही नहीं करेगा। घनश्याम यादव जय गुरु बोले आए थे, इसीलिए तो आया हूँ, तो वहाँ भी अटेंड कर लेता हूँ। भाग के आए, देखे टाई भी लगा, घूमे, बोले का हो तो हमको बोले सिपाही थे, हमने बोले तुम टाई कहाँ लगा घूम रहे हो? अल्लाह मत करो, यही पहना के निकाल के मोड़ के जेबी हम रख लेते हैं।
हम पहले टाई नहीं लगाते थे, खाली वही लगाए, जब गली में पहुंचने पर टाई लगाए, जैसे खत्म हुआ निकाल के मोड़ के रखे और देसी अंदाज में फिर हुए। शर्म लगता था, सिपाही कहेंगे कहाँ अब राम जी। तो ऐसे घनश्याम जी अब आ गए तो आ गए, फंसी गए। आज भी कोई फंसी गया आगे और अभी भी फंसा, अभी भी नहीं जा रहे। ऐसे घनश्याम जी बैठे रहे, मीटिंग हुआ, विजन क्लियर हो गया। वही घनश्याम यादव जी आज वीनस में मरकरी बन गए, जैगुआर से चलते हैं। अच्छे यादव जैगुआर खरीदवाए, अपने नीचे मर्सिडीज खरीदवाए, अपने नीचे महिंद्रा को फॉर्च्यूनर, इतनी गाड़ी खरीदवाए, बहुत बात टीम बनाई घनश्याम। ये रज्जक पैसे जैगुआर। और शिवानंद मिश्रा ज्वाइन कर लिया एक हमारे कहने पे, 1.5 साल तक किसी मीटिंग में नहीं आया। फोन करे हाँ 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 आते हैं, आता हूँ आए नहीं, आता हूँ 1 साल तक। और हम बलवंत जी को गांव शहर से भेज के गांव जाओ, चारपाई बिछा के रहो, टेंट डाल दो, तंबू डाल दो, छोड़ना मत इसको। और ये होशियार आदमी कहे खाना खाए यही बगल में आ रहे हैं, भाग जाए, घर में आदमी आए छोड़ के भाग जाए। और बलवंत जी के पास कोई था नहीं, बलवंत जी डटे रहे, वही बलवंत पीछे रहे। 1 साल 1.5 साल हो गया, शिवानंद धोखा देते रहे हम लोगों को। एक दिन का ट्रक पलट गया, कहाँ पे, नदी में, उदास बैठे थे। उसी दिन हमारा फोन चला, अच्छा फोन हम बार बार करते थे, बोले मीटिंग है आ जाओ, तो कोई कहाँ आ जाता हूँ, भाई तुम तो माना भाई तो बार बार बोलता आएगा नहीं, कन्फर्मेशन तो है नहीं, लेकिन अपना धर्म ही निभा लेता हूँ। आज तो शिवानंद मिश्रा आ गए, बबीना होटल गोरखपुर में 30 लोग फंक्शन में थे। कितने? और श्रीमान माधव सर, श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर और श्री विजयपाल सर आए हुए थे। 30 लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप लोग तो इतने लोग को मीटिंग करा रहे, फिर भी रोते रहते हमारे काम नहीं चला। गुरु जी काम तो हमारा नहीं चल रहा था। 30 पे महान विभूतियों बुलाए थे। वही शिवानंद मिश्रा देख के जाग गया, उसी दिन जागा। 1 साल बाद यह श्लोक टाइप है, ये हो गया अर्जुन। बात होती है 2 टाइप के लोग आएंगे, तो सभी लोगों को एक दूसरे से तुलना नहीं करना है कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग प्रभाव है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आप सभी की? हेलो हाँ, लेकिन एक बात है, जिसकी जग जाने की नियत ही है उसके लिए सिस्टम काम कर जाएगा, उसी के लिए काम करेगा, चाहे अर्जुन हो और चाहे वो रज्जक हो। जग जाने की जिसकी नियत हो। कुछ समझ में आया आपको? तो इस टाइप से लोग आपको मिलेंगे इसमें। मैंने सुना है, क्या सही क्या गलत पूरा नहीं मैं बता सकता हूँ, कह देता हूँ। सुना है गुरु नानक साहब के बारे में, पूरा क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है। जब मैं पढ़ता हूँ कोई अच्छे एथेंटिक ग्रंथ तभी उसको मैं मानता हूँ। सुना है कि जब वो बचपना की बात है तो व्यवसायिक परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो इनका मन शुरू से नहीं था ऐसा में बिजनेस वगैरह में, शुरू में संत स्वभाव से। तो इनके पिताजी को लगता रहा हुआ कोई भी व्यवसायिक घर अगर कोई बेटा इस तरह निकल जाए जो उसमें उसे व्यवसायिक काम में ध्यान न लगाए, पारिवारिक काम में, तो उसको अजीब लगता है कि नहीं, अरे मन नहीं लग रहा है। तो उनको तो अनाज वगैरह जो भी था गिनती करने के लिए उनको दिया गया, तो वो गिनती करना शुरू किए। तो मन तो लगता नहीं था, दूसरे टाइप को शुरू से। तो वो गिनती किए अनाज, पहले ज़माने में जो अनाज को मापते थे से ही बोलते हैं हमारी तरफ, पता अलग अलग क्या बोलते हैं उसको। हाँ जी, तो बोलते थे 1 2 3 अनाज दे रहे थे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 से आगे नहीं बोले। 13 माने 13 माने 13 नहीं 13 भूल गए गिनती होंगे। 13 माने कहीं और खो गए। हाँ जी, तो एक व्यक्तित्व तो होता है, मुझे लगता है इस टाइप का, वो जन्मजाति होता है। हाँ जी, तो इसीलिए हमको सभी लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए सभी को, और हम लोग सबको एक ढांचे में बांध लेना चाहते हैं। तो अपने साथ कोई कैसे किस दिन जगेगा, कोई कभी जगेगा, कोई कभी जगेगा, लेकिन अगर संगत मिलेगा तो एक दिन उग जरूर जाएगा। खाद पानी हवा धूप मिलेगा तो उग जरूर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पेशेंस रखिए। क्या रखिए? पेशेंस। और किसी को जजमेंट ना पास करें, कृपया करके जजमेंट ना पास करेंगे, ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, ये बड़ा है छोटा, ये सब मत करें। टैग न लगाया, टैग लगाना है तो
एक ही टैग लगाएं कि इनका अभी बेस्ट आना बाकी है, ये लगा सकते हैं। अभी आया नहीं है, बेस्ट आना जिसका काम है, चलो बोलो कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन आपका इतिहास लिखा जाएगा आपके द्वारा। एक 3 चरण होता है, देखिए 3 चरण होता है पूरे किसी मनुष्य जाति के इतिहास में लिखेंगे 3 चरण होता है। सबसे पहला चरण ये है जो वहाँ पे आदमी पैदा होता है, एकदम नीचे, गरीब अमीर जैसा भी है लोग, एकदम नीचे वाला है, समझ में आ रहा आप सभी को? ये नीचे यहाँ पे हर आदमी यहाँ पे पैदा होता है जमीन पे, चाहे वो अच्छे घर होगा। यहाँ से ए, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। ए से बी, बी माने सफलता, हेलो, बी माने, और ए माने जहां उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, अमीर गरीब कहीं भी पैदा हुआ है। तो हर आदमी ए से बी बनना चाहता है कि नहीं, बोलिए आपको? ए से बी हर आदमी बनना चाहता है। और हर जीव जो ए से बी का यात्रा है, इसको हम 14 साल का वनवास देते हैं, वनवास का नाम देते हैं। हर आदमी के जीवन में ये वनवास से गुजर के बीत जाएगा तब वो सफल होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। ए से बी, ये 14 साल का वनवास काटना ही होता है। बॉलीवुड में इतने भी हीरो हैं उनकी यही तो कहानी है, इतने भी राजनेता उनकी वनवास की कहानी है, इतने बिजनेसमैन है उनकी यही कहानी है, इतने राइटर है उनकी यही कहानी है। कुछ समझ में आ रहा आप सभी को? इतने डायमंड है उनकी, पहले ये था आज, पहले ये था आज, उनकी यही कहानी है। जितने भी दुनिया में दिग्गज है, नेल्सन मंडेला, किसी को आप देख लीजिए, पहले ये थे, अभी वनवास की कहानी है। हम लोग भी क्या सफल होना चाहते हैं? जरा बताइए आप लोग, हाँ या ना? तो आप लोग अभी कहाँ पे? हम सभी लोग कहाँ पर अभी? यहाँ हैं। अब यहाँ से यहाँ सफल होना चाहते हैं तो 20 का जो 14 साल का एक वनवास है, जो एक स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, जो काम है, ये इससे गुजर के जाना पड़ता है। यह एक प्रोसेस है, यहाँ पे एक तपन है, एक जलन है, एक आग है। इस आग से जब कोई गुजरता है तो सभी फालतू चीजें जल के राख हो जाती हैं, असली चीज लास्ट में बच जाता है। उसी असली चीज को इस संसार में पूजा जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं? बाकी जल कर राख हो जाता है। तो क्या वो जलने के लिए तैयार है, तपने के लिए तैयार है? लेकिन ए से बी तक जब आदमी आता है, जैसे ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, जलता है, तो लगभग 95% ताप और दाब बर्दाश्त नहीं कर पाते और वापस चले आते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में एक कोच होता है और कोच आउट दे देगा तो आप आउट हो जाएंगे। ये जो मैदान है इसी के अंपायर आप खुद हैं। जब तक आप अंगुली नहीं उठाओगे आपको मैया लाल कोई इस पृथ्वी पैदा नहीं जो आपको आउट कर सके। लेकिन यही तो खतरा है, यही स्वतंत्रता ही तो खतरा है। ये जब थोड़ा सा दाब पड़ता है तो आप अंगुली उठा रहे हो, मिमिया बैठ जाते हैं, अब नहीं होगा गुरु जी, अब झेल नहीं पाएंगे गुरु जी, अब मरे। अब ये झेल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अंगुली उठा तो आउट 95%। हालांकि जहाँ आउट हो गया तो यहाँ कोई मान सम्मान खून माला नहीं, यहाँ पर और दुख है। इस दुख से निकलने में भी दुख है और जहाँ पे बैठा वहां पर भी समझदार आदमी निकलने वाला दुख बर्दाश्त करते हैं, चाहे मिले सफलता चाहे नहीं मिले। निकलने वाला, जंजीर तोड़ने वाला दुख चाहिए, जंजीर बंधे वाला दुख हमें मंजूर नहीं है। दर्द तो दोनों जगह, क्या दर्द स्वीकार करने के लिए तैयार हो आप? अरे नहीं, ये वाला नहीं तो ये वाला तो मिलेगा। पैदा हो जाना ही दर्द है, पैदा होते ही मिमी आते हैं लोग, नहीं मिमी आते तो मार के मिमी आ जाता, रो कुछ गड़बड़ है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, हेलो, रोएगा तो मामला नहीं बनेगा। तो रोना तो यहाँ पर भी है और यहाँ से निकलने में भी रोना है। तो दर्द वाला उठा सकते हो, थोड़ा पीड़ा पक्का, तो थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त चलेगा। और ये अंपायर कौन है इसका? खुद, अंगुली नहीं उठाओगे ना, पक्का पक्का। ये सबके संघर्ष में, कोई अधिकारी बने तो संघर्ष से, बिजनेसमैन बने तो संघर्ष से, क्रिकेटर बने तो, कुछ भी बनो भाई, ये संघर्ष से बच नहीं पाओगे। भगोड़ा मत बनो लाइफ में, झंडा और डंडा गाड़ दो दोनों जहां पे कदम रखे हो। समझ आया कि नहीं आया? अब डायरेक्ट सिनेमा को तो यहाँ इतिहास लिख दो,
एक संघर्ष है। ये संघर्ष जब आप ताप दाम निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम 14 साल का वनवास। और इसी 14 साल के वनवास का रामायण लिखा जाता है, जो हजारों साल से गा गा के सुनाया जाता है। रामायण माने आपकी स्टोरी। तो ये इनकी कहानी आप तक सुनाई जाती है। आप अगर ये वनवास काटेंगे अपने जीवन का, तो आप भी दिवाली मनाएंगे। और आप अगर 14 साल वनवास काटेंगे, तो आपका खुद का रामायण लिखा जाएगा। और आपके परिवार और समाज के लोग आपके बारे में पढ़ेंगे कि फलाने आदमी ऐसे थे, इससे उन्होंने स्ट्रगल किया। ये रामायण नहीं तो क्या है? हेलो। और दो पहलवान, ए पहलवान और बी पहलवान, जो दोनों लड़ रहे हैं, लड़ने से पहले भी कोई मजा नहीं है और पटने के बाद भी कोई मजा नहीं है। जब पटक गए तो क्या मजा, खत्म। और लड़ रही है तभी कोई मजा कब? जब ये दोनों मैदान में आए, ताल और ठोके एक दूसरे को, और पकड़ धड़ जो चल रहा है, इधर खींचा तानी ने, यही एक मजा है जीवन का। इसी मजा से भाग रहे हो आप। डट के सामना करो, समझ आया कि नहीं आया? आप चाहते हो जल्दी लौट जाए, हम जीत जाए, क्या करोगे जीत के? खेल बंद, सब चले जाना, लंगोट पहनकर अखाड़ा में बैठे रहो अकेले, एक दर्शक नहीं मिलेगा। वो तब तक दर्शक बैठे जब तक युद्ध चल रहा है। हेलो। उसके बाद ने आप दिखाई देंगे, न लड़ने वाला, न वहां पर कोई जनता दिखाई देगी। तो यही जीवन का आनंद है। कौन सा? एक फाइटिंग। तो ये जो ए और बी के बीच का 14 साल का वनवास, इसी मौज है, यही इतिहास लिखा है, यही जिंदगी की कहानी है, यही नाटक, यही खेला है, यही एक्टिंग। खेलो ढंग से खेलो, डरो मत मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या डरते हो? किस बात से डरते हो? क्या डरते हो? किस बात से डरते हो? क्या लूट जाएगा? क्या है जो आपका लूट जाएगा? क्या लूट जाएगा? क्या बर्बाद हो जाएगा? क्या है ही क्या बर्बाद हो जाएगा? क्या है? आसमान में बैठे, क्या बर्बाद हो जाएगा? कुर्सी छीन जाएगी क्या? क्या है आपके पास? है ही क्या? क्या है मैं पूछ रहा हूं। और जो है, अगर वो जाने का डर है, ऐसा झूठ चला जाए तो ही बेहतर है। अगर कुछ ऐसा है और जाने का डर है, अगर वो चला जाएगा तो मेरा हो ही नहीं सकता। और जो चीज चला जाए, नष्ट हो जाए, वो सब तो हो ही नहीं सकता। तो चला जाए, क्या दिक्कत है? अगर मेरा होगा और सच होगा तो जाएगा नहीं। हेलो। और चला जाएगा तो दुख भी नहीं, जो जिसे जाना उसे जाने दिया जाए, उसे रोक भी। डर किस बात का? मैदान जंग में आओ, उठाओ तलवार और लड़ाई लड़ो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मर्दों की तरह लड़ो, कुत्तानी की तरह सामना करो, सामना करो, इसी में मौज है। यही सब कुछ है, यही। और मैं आपसे बहुत साल पहले बताया था कि ये मार्ग ही मंजिल है। मंजिल कुछ अलग नहीं होती है। ये जो रास्ते में जा रहे हो, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड रूबी, यही मंजिल है। मंजिल कुछ मंजिल तो अंतिम बिंदु मौत है, वो खेल खत्म वहां पे। तो ये जो बीच का संघर्ष है, इसको थोड़ा सा झेलना पड़ता है, वक्त लगेगा, पैसे। सबकी अपनी अपनी कहानी है। कोई 4 साल 5 साल 7 साल आगे, सालों गिनती, समय का एक गिन रहे हो। मौज लो। कोई कुश्ती 15 मिनट में होती है, कोई कुश्ती 3 मिनट में होती है, कोई 30 मिनट में भी होती है कि नहीं? जरा बताइए। सबके अपना, जैसे सबकी अपनी अपनी प्रतिद्वंदिता है, जैसे उस तरह समय लगेगा, तो थोड़ा बहुत ये लगेगा, इसको झेलो। इसी से कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे भगवान राम की पूरी कहानी है। और जब आप वनवास निकलोगे तो आपके पास कोई हथियार नहीं होगा और आपके सामने प्रॉब्लम होगी। रावण, सांकेतिक है रावण। वो निहत्थे जंगल में घूम रहे हैं, 2 लोग हैं, और एक लंकापति पूरा साम्राज्य लेकर, उससे लड़ाई लड़ना। यानी आप निकलोगे तो बहुत बड़ा चैलेंज जिंदगी में आएगा। उसको फाइट करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत है कि नहीं है? जरा बताइए। ताकत चाहिए। आप वहां निकलोगे, आपके पास कोई टीम नहीं है, बड़े बड़े सैनिक नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे वही बानर, हेलो, और भीम कोल मिलेंगे। उन्हीं आड़े टेढ़े तिरछे टीम को लेकर आगरा में झंडा और डंडा दोनों गाड़ ठीक है, छोटा ले गए, वो बड़का ले गए। अरे इनके पास कौन ले था? भील कोल बंदर लेके चढ़ाई कर दी है बंदर की। ये दूसरा चैलेंज है। लंका से लड़ना है, प्रॉब्लम बड़ा है। उसी लंका से इन्हीं आड़े टेढ़े तिरछे लोगों से लड़ना है। और ऐसे बीच में जाएंगे तो चरित्र का पचन होगा। सुपर्णखा आएंगी, लंका के विश्व सुंदरी हैं, कहेंगे आई लव यू।
तो चारित्रिक टेस्ट तो कई लोग यहीं फंस जाएंगे। तो जय हो महागुरु जी। हाँ जी। तो यहाँ पे चली गई तो वहाँ पे बचना भी पड़ता है। नो 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 सिस्टर, मेरी शादी दी ऑलरेडी हो चुकी है, उनके पास जाए लक्ष्मण के पास। और यहाँ भारत में वहाँ कहाँ भेजें, चुपका चुपके काम अपना व्हाट्सएप से काम चला लें। यही पर चारित्रिक टेस्ट भी होता है, धैर्य भी लगता है, और यहाँ पे आज्ञाकारी भी बनना पड़ता है। कमिटमेंट करे पिताजी और भोगे पुत्र। तो राजपाट छोड़ के वन में जाना। हो सकता है आपके घर में गाड़ी घोड़ा बंगला हो, लेकिन फिर भी इतिहास लिखने के आपको मैं खाने जंग उतर जाना चाहिए करके आपको। इसका मजा एक अलग है। हाँ, ये संघर्ष का मजा एक अलग है। ये एक कहानी है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहीं से एक कहानी लेता हूँ बॉलीवुड से। बॉलीवुड से मैं कहानी लेता हूँ। उनका नाम है मनोज मुंतसिर, जिनका नाम है असली नाम मनोज शुक्ला। यस सर। मनोज शुक्ला अमेठी के रहने वाले हैं, हमारे लखनऊ के पास के। मनोज शुक्ला पढ़ाई लिखाई बहुत तेज थे। माताजी टीचर, पिताजी किसान, और पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। घर वाले चाहते डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और आज के ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब बनेंगे अधिकारी तो घर वाले खुश रहेंगे। अगर आप बोलेंगे हम क्रिकेटर बनेंगे, हम पहलवानी करेंगे, हम हीरो बनेंगे, हम गलत लाइन पे चल रहे हैं। बोलिए, इस टाइप की चीज़ उन्हें एक्सेप्ट नहीं, उनके दिमाग खोपड़ी से ऊपर की चीज़ है। तो वो 9-10 तक तो पढ़े ठीक ठाक। बाद में उनके मन में सूर चढ़ गया, पता नहीं कहाँ था, कि हम बॉलीवुड के राइटर बनेंगे, यानी फिल्मों में गाना लिखेंगे। हम फिल्मों में गाना लिखने का भूत। तब उसको उनको चाहिए, पंडित आदमी थे, अब उनको चाहिए उर्दू सीखना है। तो एक मौलवी साहब थे, बोला मौलवी साहब ने उर्दू सिखा। बोला तुम्हारे विदाई मरवाओगे क्या हमको? तो जान जाएंगे जिंदगी में। बोला अरे अब आप हमको सिखा दो। बोलो जाओ किताब खरीद के लाओ। तो अल अली बे ते ये वाला वो सुनना पढ़ना शुरू किए। और मौलवी साहब से उर्दू सीखे। और सीखने के बाद जो फिर धीरे धीरे रजाई छुप छुप के शायरी लिखे। पढ़ाई धीरे धीरे 9 के बाद कमज़ोर होना शुरू हो गया। पढ़ाई मन नहीं है, रात दिन शायरी लिख रहे हैं। उसी समय किसी से प्यार भी हो गया, एक और भी लक्ष्य भी मिल गया शायरी लिखने के लिए। एक लक्ष्य चाहिए ना, दर्द या खुशी। दर्द या खुशी देखिए सब्जेक्ट चाहिए ना, तो उस हिसाब से वो शायरी में पढ़ाई में लगे। उनकी एक शादी तय हो गई, एक प्रेम और प्रेम टूट गया इनका। फिर शादी एक तय हुई तो घर वाले सोचे लड़का पढ़ाई लिखाई कर अच्छा है। एक दिन लड़की घर वाले से पूछे कि बेटा करोगे क्या आगे चल के? बोले बॉलीवुड में गाना लिखेंगे। तुरंत समय का आवाज लगा था, एक नंबर लड़की पिताजी फोन करके कहाँ शादी करें, एक नंबर आवाज है। पिताजी रातों रात फोन किए, तुरंत फोन करके बोले अरे वहाँ कहाँ शादी कर रहे हैं आप, तो बेकार है तुम मत कर। एक नंबर शादी टूट गई। अब उस लड़की से उनका बातचीत शुरू हो गया था। फिर वो तो पहले बार धोखा ब्रेकअप, दूसरा ब्रेकअप यहाँ हो गया। रो रहे हैं। जो सब्जियाँ करा के बिचौलिया उसके घर पहुँचे और वो इनको घर से दवाई भर यहाँ से। एक नंबर घुमा करके इनका बदमाश नाक कटा लिया। बोला अरे हमसे सब्जियाँ करवा दो, सब भगा दिया। रोते रोते भागो, देखना भी बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। अंत में ये दोनों रहने का शादी तो कर लिए। अब अरेंज हो रहा था, लव कर लिए और भाग गए फिर मुंबई। तो बॉलीवुड में गाना लिखेंगे और मुंबई में 15 साल स्ट्रगल किए। 15 साल 5 साल तक लगातार रोड पे सोए। कितना साल? 5 साल रोड पे सोना समझ में आता है? बहुत कठिन काम रोड पे सोना। वहीं जो ठेला वाला लगाते हैं वही शायरी सुनाते थे, तो इनको लोग वही समोसा वगैरह खिला देते थे, वही खाते थे। और शायरी बाकी के पास वही जो गरीब मजदूर के बेचारे उनको खिलाते थे। अपने खाते तो थोड़ा एक चीज़ तो है, मैंने इसे और नोटिस किया है कि जब कोई आपका सहारा नहीं होता तो गरीब आदमी जरूर आपका सहारा देता है। ये बात है। यस यस यस। बहुत बड़ा दिल होता है, वो अपने 2 समोसा एक दे देता है। बड़े तो देखेंगे नहीं कि तुम खा रहे थे वो के बाद। सही बात है ना? यस। तो वो गरीब 5 साल रोड पे रहते थे। बहुत बुरा हाल था इनका। नहीं मान लो की कहानी ऐसी है।
और सेकेंड हैंड कपड़ा पहन के थे, सेकेंड हैंड फटे हुए जूते। और एक बार इनकी पत्नी भी वहाँ चली गई थी, तो ये लोग रोटी के सुगंध के लिए, मतलब सब्जी जो नहाती थी ना, तरस जाते थे खाने को मिल जाते थे। तो 2-2-3 दिन भूखे रह जाते थे, खिलाई पीते थे और दिन भर दरवाजे खड़खड़ाते थे कि मेरा गाना लिखता हूँ, वो रिजेक्ट करते थे। एक दिन इनके पड़ोसी रहता था वहाँ पे, तो सोचे कि 7 बजे लोग खाना खाते हैं और राइट टाइम में पहुँचेंगे 7 बजे, तो हम जाएंगे तो अपने खाएंगे तो हमको भी खिला देंगे। और जैसे 7 बजे पहुँचे, वो खाना तो आया, तो ये लोग हो गए 6 और प्लेट आया 4 ही, अपने खाली इन दोनों खाना नहीं खिलाया, इन्हीं सामने खा लिया। ये लोग इसीलिए गए थे कि जाएंगे तो हमको भी खिला देंगे, उसी सेम टाइम पर जाते हैं, 7 बजे खाना खाते हैं। और जब खाना नहीं थे, दोनों बाहर आए, उन्हीं सामने खा रहे, दोनों बाहर खुद पकड़ के दूसरे को इतनी इनकी आप बुरी हालत में खाना नहीं मिल रहा है। एक बार एक गाँव का एक आदमी था, वो बोला हमारे यहाँ रहो आके, वो फुटपाथ पे सोते हो, तो उनके यहाँ ही चले गए रोड पे और छोड़ के उनके घर। तो वो एक नंबर पियक्कड़ था, दारूबाज था, बाहर से आता था। तो ये रूम में सोए हुए थे, तो नशे में एक दिन गया, उसको जाना चाहिए बाथरूम में, उनके रूम में चला गया, वो दारू पी के किसी पता नहीं कर रहा हूँ या मैं रूम में चला गया हूँ। तो उठ के जगह क्या गरम गरम से देखे बोले इतना भी क्या नसीब खराब है कि हमको मुंबई वाले हमारे ऊपर बाथरूम कर रहे हैं। ऐसी हालात बड़ी बहुत बुरा हाल, मतलब ये बड़ी शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं आपको। 15 साल की स्टोरी कैसे कुछ दिखा रहे 15 मिनट में। फिर यही मनोज शुक्ला पहुंचे वहाँ, घूमते 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 गए अनूप जलोटा के पास, उनको अपॉइंटमेंट मिल गया। अनूप जलोटा गाते हैं, भजन ही लिखते हैं, गजल, कोई ताला नहीं है। तो अनूप, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल गया तो कुछ करना ही था। तो बोले अनूप जलोटा के पास पहुंचे तो उनका जो मैनेजर है वो मिलने नहीं दे रहे। बोला अपॉइंटमेंट, बोला अपॉइंटमेंट हमको देगा कौन, तुम्हारा हाथ पर जो है मुलाकात करवा देगा, हमको कौन देगा। तो वो इस तरह से बता देना मेथी से कोई आया है, तो लखनऊ के थोड़ा पक्ष हो सकता ले। तो अनूप जलोटा बताया मेथी खाने तो ठीक है। तो बोले हाँ बताइए क्या लिखते हैं, भजन लिखते हैं? हाँ भजन लिखते हैं। तो कहें सर वैसे चाय मिल जाए तो बढ़िया रहता, खूब मस्त बोले चाय मिल जाए तो हाँ भाई चाय पिलाओ इनको। तो चाय नौकर बनाने कहा, जब तक नौकर चाय बनाने लगा तब तक फटाफट हम जय हनुमान ज्ञान लगा को भंजन करके देखते हैं, फटाफट लिखने नहीं आता, हिंदी गाना लिखना दूर कर दिए, वो इसलिए साफ कर फटाफट लिख के दे दिए। तो पढ़े, हम तो डरिए तो रिजेक्ट कर देंगे सर। तो बोले हाँ और कुछ लिखते हैं, हम समझिए रिजेक्ट है। तो हाँ और तब तो चाय पीते रहे, कभी खत्म हो भगा जाए बीच में, थोड़ा थोड़ा पीते रहो और फिर एक लाइन लिख दिए, फिर दे दिए। इसी लिखाने का 3000 रुपये दया करके दे दिए। तो भगवान ने निकल सोचे क्या इसको पोएट्री की समझ नहीं है, या तो दया आवाज दिया। 3000 रुपया दिए, जाकर भजाए। और सोचे फर्जी कैसा तो भगाने का तरीका है, लेकिन सही 3000 रुपये निकलो चले जी। और 3000 रुपये की खुशी में तरह पागल हो गए कि पैदल चले गए कई किलोमीटर, पैसा जेब में रखे पैदल, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस दौड़ है वैसे पैदल घूमने का। इस तरीके से मनोज मुंशी की बड़ी दर्दनाक कहानी है। कंपनी गए, बारिश हो गया, फटाक जूता पड़ गया, सिक्योरिटी का आवाज धक्का मार के इनको बाहर फेंक दिया। बोला यार मिलने दो, बोले तुम तमीज नहीं, तुम आगे फंस करा कर दिया, फटाक जूता पहन। ऐसी उनकी कहानियां हैं, बहुत लंबी कहानियां सुन लेना यूट्यूब पर डाल के। मनोज मुंशी अंत में फिर वो लिखते हैं बाहुबली के सारे गाने उन्हीं के हैं। और मेरी मीटिंग मिल जाऊँ और बजा दी, मीटिंग मिल जाऊँ गाना उन्हीं का लिखा बहुत बड़ा नाम है मनोज मुंशी, नाम का मनोज मुंशी नाम है, बहुत बड़ा फेम है। आपको बहुत बड़े कवि हैं और बहुत नाम है, मान सम्मान धन दौलत दुनिया में सब जानते हैं उनको। और 15 साल संघर्ष किए हैं। और ये जो संघर्ष तो मनोज शुक्ला से मनोज मुंशी आदमी तक बनता है 15 साल में। आपको भी ये से भी वाली यात्रा करने के तैयार हैं आप लोग? बोलिए इतना कठिन तो नहीं होगा है क्या ऐसे? और बहुत आसान है। कदम कदम पे मोटिवेशन है, कदम कदम पे गुरुजी है, कदम कदम पे गुरुजी काल है। हेलो खाना नहीं, कौन ऐसा टीम लीडर जिसके पास खाना नहीं है? और नहीं है तो बार काल क्यों नहीं किया तुमने? काल करके देख लो, खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे, बोरा बोरा रास्ते पहुंचाया जाता है यहाँ पे। खाने की दिक्कत होगी बिजनेस में।
हमें दिक्कत नहीं होती कभी भी इस बिजनेस में। तो हर तरह का यहाँ पे सहयोग है आपको। तो ए से बी की यात्रा करने के लिए तैयार हैं आप लोग? ए और बी। तो अब एक सी के लिए यात्रा होती है। सी वाला यात्रा कौन सा है? जो ए को भी जाना कुछ नहीं है और बी पहुंच के भी जाना कुछ नहीं है, तो तीसरा उस सी में पहुंच गया, दोनों से परे हो गया। इस सी की यात्रा ये मुश्किल से 1-2 आदमी, करोड़ों में 1-2 आदमी पहुंच पाते हैं। ये दोनों में यहाँ से यहाँ 5% और यहाँ से यहाँ तो कोई नहीं पहुंच पाता, मुश्किल से 1-2 पहुंच पाते हैं। 3 यात्रा यहाँ सब सिमट के रह जाते हैं। यहाँ पे कौन है? अमिताभ बच्चन। यहाँ पे कौन है? उद्योगपति। यहाँ पे कौन है? नेता। यहाँ पे कौन है? साइंटिस्ट। सभी सिमट जाते हैं। यहाँ से यहाँ नहीं आ पाते। समझ आया क्या आप सभी को? ये तैयार है आप लोग करने के लिए? चलिए जोरदार ताली हो जाए अगर आपको समझ में आ जाए। हमारे क्या मेरा बार गिर रहा है? हो जाएगा तुरंत। कैसे हो जाएगा? तुरंत कौन सा इंडस्ट्री है भारत में तुरंत आपको सफल करा देगा। आपको इजी वे चाहिए या राइट वे? है बोलिए। राइट वे। सही चाहिए कि आसान? सही चीज आसान नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेट बनना आसान नहीं, आईएएस बनना आसान नहीं, दमदार नेता बनना आसान, उद्यमी बनना आसान नहीं, हीरो बनना आसान नहीं, सिंगर बनना आसान नहीं। आसान क्या है? आसान नहीं हो सकता। कोई बढ़िया काम आसान नहीं हो सकता और आसान काम चोर रास्ता तय करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये भी फल आसान नहीं है। आम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर। आसान क्या है? आसान नहीं। हर सक्सेस का जो सक्सेस प्रिंसिपल सेम काम करेगा। दर्द होता है चाहे किसी द्वारा मिले, दर्द भिन्न नहीं। तो जो एक रास्ता है कुछ भी आप बनेंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। परशुराम की यात्रा कितने साल के? 11 साल के। 11 साल में 5 साल बहुत संघर्ष की गाथा है। मनोज मोहंती से 1% यात्रा वो यात्रा में अभी बताता नहीं, मैं बता चुका हूँ। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, उसके बाद आदमी यहाँ पे आता है, फिर आगे वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको अपने हिस्से का ये वाला काम करना ही होगा। तैयार हैं आप लोग? जलने के लिए तैयार हैं? सपने के लिए तैयार हैं? चलिए और डरिए मत, नहीं तो बैठे बैठे जंग लग जाएगा, सड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को घिस घिस के कहीं गंवा दीजिए, जंग लग के खराब मत करिए, हाथ से निकलिए, छोड़िए हार जीत, डर छोड़िए, संकोच छोड़िए, निकल आइए मैदान जंग में। रास्ते क्लियर होंगे, एक एक पद आपको दिखाई देगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज ही सब नहीं समझ में आ जाएगा, आज ही सब समझ में आ जाएगा। जैसे आगे जाएंगे, अंधेरे में गाड़ी एक तार से लेके जाएंगे तो जितना दिखेगा उतना जाइए, और जब उतना तक जाएंगे तो कुछ और दिखेगा तो कुछ और जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही बार कोई टार्च रोशनी नहीं आज ही जलाएं और सीधे लक्ष्य पे दिखाई देंगे, ऐसा कोई टार्च रोशनी है ही नहीं। ना आप देख पाएंगे ना ही कोई दिखा पाएगा। हमारी आंखों की एक सीमा है और दिखाने की भी एक सीमा है। इसलिए आप लोग जितना भी समझ में आया, आड़ा टेढ़ा तिरछा, आप निकल जाइए। आप सभी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ध्यान रहे, देखिए हमारे पास बातें तो बहुत हैं, कितनी बातें मैं बताऊं, बहुत है। और टाइम वहाँ मैं देख रहा हूँ 4:15 और 5 बजे हाल को खाली करना है। हाँ जी, तो रज्जक तय गज्जब किया वो वाले काम हो चुका होगा। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हो गया कि नहीं? नहीं तो फिर गीता कहानी बताते रहें, और नहीं तो लोग एक कहानी बता देता हूँ। एक बार चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। किसकी? चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी और बहुत सारे चित्र थे। कपल चित्र देखने गया, घूम घूम कपल चित्र देख रहा है, और देखते समय वो एक चित्र मिला, अर्धनग्न चित्र मिला। अर्धनग्न चित्र का नाम था बसंत। क्या नाम था? बोलिए। बसंत अर्धनग्न चित्र था। वो उसके नंग जो पत्तों से ढके थे उसे हमने, तो अर्धनग्न वही पत्तों से ढका है। तो कपल जो थे दोनों घूम रहे हैं, सब चित्र वगैरह घूमते घूमते उस वाले चित्र पर जब आए तो हस्बैंड वाइफ दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। तो हस्बैंड बड़ा विलम्ब तो देख ही रहा है, तो उसकी औरतिया करा उनका पतझड़ के इंतजार है का। अरे भाई सब एक सरसरी निगाह से देखते जा रहे, तो यहाँ का मानो पतझड़ के इंतजार में हो।
आगे बढ़ो। कितना है बताओ? आपका पतला का इंतजार है आपके पास।